हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था मैथ्स में और इसमें हमने 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज मैं आपके साथ 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा और स्टार्टिंग हम करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, पहले हम एग्जांपल्स करेंगे 5.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 से। तो देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 24 आपकी बुक में क्या है। एग्जाम्पल नंबर 24 में कहा गया है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है इफ़ x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई। आपको एक इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई। ठीक है, ये इक्वेशन आपको गिवन है और आपको क्या कहा गया कि फाइंड करो dy बाई डी एक्स। अब सबसे पहली बात, जब वो कह रहा है dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब है कि हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जो ऊपर हमारे पास होता है ना वेरिएबल, हमें उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है? जो वेरिएबल हमें नीचे गिवन होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो dy बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब dy बाई डी एक्स कैसे निकालें? यहाँ पे भाई हमें एक इक्वेशन गिवन है, तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन देखना आप ध्यान से। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो इक्वेशन मुझे गिवन है, मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है और मुझे डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालना है ना, मुझे वो वाला वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैं y को लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा और बाकी सारी टर्म्स में राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। ठीक है, दोबारा बताता हूं, देखो मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। इसका मतलब मुझे डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब बात यह है कि मुझे डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है, तो y का डेरिवेटिव निकालने के लिए y वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी मैं लेफ्ट हैंड साइड पर रखूंगा, बाकी सारी टर्म्स में राइट हैंड साइड पर ले जाऊंगा। तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो माइनस वाई है, इसको तो मैं यहीं पे रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसके अलावा जो बाकी टर्म्स है, यहाँ पे x है सिर्फ, तो ये x राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और उसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो माइनस वाई इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगली बात, मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y चाहिए। इसका मतलब मुझे ये माइनस भी हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अब ये माइनस भी मैं जो है राइट हैंड साइड ले जाऊँगा। तो राइट हैंड साइड में अब क्या होगा, जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। इट मीन्स कि ये जो x माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा और ये जो पाई प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस पाई। ठीक है, मैंने x को प्लस का लिख दिया, पाई को माइनस का लिख दिया। मैंने साइन चेंज कर दिए, क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस जो लेफ्ट हैंड साइड में था इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, अब मुझे डेरिवेटिव करना है। तो भाई कैसे करूंगा? तो देखो ध्यान से, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वैसे का वैसे x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये तो आपको मैंने पहले से बता रखा है, x का डेरिवेटिव 1। और पाई क्योंकि एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इट मीन्स कि पाई का डेरिवेटिव 0 आएगा। अब dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ गया? तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया हमारे पास। तो यही हमारा आंसर था, ये मेन आंसर था हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था। हमें एक इक्वेशन दी गई थी x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई और हमें कहा गया कि dy बाई डी एक्स निकाल के बताओ। इसका मतलब मुझे डेरिवेटिव ऑफ y निकालना था विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, डेरिवेटिव ऑफ y निकालना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई जिस वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालना होता है उस वेरिएबल को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सारी टर्म्स मुझे राइट हैंड साइड ले जानी है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने y को तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखा, बाकी सारी टर्म्स में राइट हैंड साइड ले गया और उसके बाद मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दिया। दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ गया, राइट हैंड साइड में x का डेरिवेटिव 1, पाई का डेरिवेटिव 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, क्योंकि 1 माइनस 0 1 ही तो होगा। तो ये हमारा आंसर था एग्जाम्पल नंबर 24 का।
आगे बढ़ते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 25 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 25 में देखो भाई क्या कहा गया, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर है। यहाँ पे भी हमें कहा गया फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस वाई, और हमें एक इक्वेशन दे दी, ठीक है, मतलब सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, बस चेंज यहाँ पे ये आ गया कि यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, ठीक है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें इस बार गिवन है, ठीक है, एक इक्वेशन हमें गिवन है और dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो देखो भाई कैसे होगा, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। अब दोबारा से वही बात आती है कि भाई हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे y का डेरिवेटिव निकालना है, तो y वाली सारी टर्म्स कहाँ पे होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सारी टर्म्स कहाँ होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। तो देखो भाई ये तो मुझे ऑलरेडी, ये इक्वेशन में ऑलरेडी मुझे सारी y वाली टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। देखो ध्यान से, y प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस वाई, तो y वाली सारी टर्म्स तो यहाँ पे गिवन है ना, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इक्वेशन को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज करके गिवन है इक्वेशन। तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा स्टेप 2 की तरफ बढ़ूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम डेरिवेटिव करेंगे बस सीधा सीधा, ठीक है। तो देखो भाई y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो भाई साइन x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था cos x, ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख के बताता हूँ, देखो साइन x का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, भाई ये मैंने बताया था आपको cos x, ठीक है, और x का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में हम 1 लिखते थे, इसीलिए ये अल्टीमेटली cos x ही आता था, ठीक है। लेकिन अब हमें साइन y का डेरिवेटिव निकालना है, तो देखो ध्यान से, साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगाया, साइन y का डेरिवेटिव होगा cos y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, तो वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई, यहाँ पे y का डेरिवेटिव भी हमें dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। भाई x वाले केस में देखो क्या होता था, जब मैं sin x का डेरिवेटिव निकालता था तो वो cos x ही आता था, उसका रीज़न ये था कि भाई x का डेरिवेटिव 1 आ जाता था मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए वो cos x ही बन जाता था। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास वेरिएबल y है और मैं डेरिवेटिव जो कर रहा हूँ वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तो sin y का डेरिवेटिव cos y होगा, लेकिन y का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे गलती हो सकती है। अगली बात, राइट हैंड साइड में भी डिफरेंशिएट करेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इतना करने के बाद डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, अब देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास टर्म्स हैं, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में है cos y के साथ, और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो कॉमन ले लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस वाई, क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें तो निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, ये वाली जो टर्म है ये पूरी टर्म अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी माइनस साइन एक्स के साथ, तो माइनस साइन एक्स के साथ डिवीजन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 25 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 25 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 26 की तरफ। तो देखो भाई एग्जाम्पल 26 में हमें क्या कहा गया, यहाँ पे हमें बोला गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ माने फंक्शन, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखो ध्यान से, मुझे जो फंक्शन गिवन था वो क्या गिवन था, मुझे फंक्शन गिवन था एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, अब देखो भाई आगे क्या करना है, आगे क्या होगा, तो सबसे पहला काम, जब मुझे एफ एक्स की टर्म्स में फंक्शन गिवन होगा ना, एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग गिवन होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, मतलब मैं एफ एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा, y सब्सटीट्यूट कर दूंगा, ठीक है।
एफ एक्स की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ पे एफ एक्स की जगह मैंने y लिख दिया, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, जब भी आपको एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग गिवन होगा तो एफ एक्स को आप क्या लेट कर लेना, y लेट कर लेना। तो मैंने लेट कर लिया, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने फंक्शन को जो है इंटरचेंज कर दिया y से। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको ये करना है इस तरह के क्वेश्चन में। अगली बात क्या करनी है भाई, ये देखो, ये जो फंक्शन है ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो साइन इनवर्स x है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि भाई ये जो साइन इनवर्स है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा, साइन y इक्वल्स टू x, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? मतलब मैंने क्या किया, मैंने साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया और साइन बन गया वो, ठीक है, इनवर्स हट गया, तो साइन y इक्वल्स टू x हो गया, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में मैं इस तरीके से कर सकता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में मैं इनवर्स हटाने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको अपोजिट साइड पे लेके आ सकता हूं दूसरे वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो साइन इनवर्स यहां पे आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, साइन में कन्वर्ट हो गया, तो साइन y इक्वल्स टू x आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में हमें करना क्या था, क्वेश्चन में हमें डेरिवेटिव निकालना था। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है या विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है। तो भाई जब कुछ नहीं बोला गया तो विद रिस्पेक्ट टू x ही निकालना है। मतलब जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे अब तक क्वेश्चंस, जो लास्ट हमने एग्जांपल्स किए, सेम उसी तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है हमको। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। अब अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा तो देखो क्या होगा, साइन y का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, कॉस y, और y का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, dy बाय dx आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। तो देखो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई, dy बाय dx इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस y आ गया, 1 अपॉन कॉस y आ गया। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, और जो मेरी टर्म आ रही है वो y की टर्म्स में आ रही है। जो मेरा आंसर निकल रहा है dy बाई dx का, वो y की टर्म्स में निकल रहा है। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरा आंसर निकल चाहिए, जब मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो जो मेरा आंसर है वो भी x की टर्म्स में होना चाहिए। तो मैं इसको x की टर्म्स में अब कैसे कन्वर्ट करूंगा, x की टर्म्स में मैं इसको कैसे लेके आऊं। तो देखो भाई ध्यान से, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे देखो, मैंने y इक्वल्स टू क्या लिखा था, साइन इनवर्स x, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर सकता हूँ ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन कॉस y की जगह मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा y की कितनी, साइन इनवर्स x, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो मैंने y की जगह क्या किया, y की जगह मैंने साइन इनवर्स x यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से मैंने सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू। तो मैंने y की वैल्यू साइन इनवर्स x यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। अब इसके बाद हम सब ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, ये फॉर्मूला मैं y की टर्म्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू 1, ठीक है, मैंने y की टर्म्स में लिख दिया इस फॉर्मूले को। अब मैं अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर y की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर y आएगी, यही आएगी ना। कॉस स्क्वायर y की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर y आएगी, और कॉस y की वैल्यू क्या आएगी, कॉस y की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है। कॉस y की वैल्यू, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो मैंने स्टेप किया था ना, इस स्टेप को यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स तो देखो एज इट इज़, ठीक है, ये dy बाई डी एक्स एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, और अपोजिट साइड पे 1 अपॉन कॉस y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। देखो यहाँ से, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना कॉस y की वैल्यू, कॉस y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक
ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला जो हम हमेशा पढ़ते आते हैं बचपन से, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 था, तो कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू मैंने निकाली 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और ये स्क्वायर जो था ये अपोजिट साइड जाके रूट बन गया, तो कॉस वाई की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो मैंने इसी वाले स्टेप में क्या किया, वाई की जगह कॉस वाई की जगह मैंने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है, ये काम किया मैंने। अब देखो अब क्या करना है भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर, और y की जगह मैं वैल्यू अब सब्सटीट्यूट यहाँ पे करूँगा साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब आगे देखो भाई, आगे यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये जो स्क्वेयर था ना ये एक्स के ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास अल्टीमेट आंसर आएगा, ये हमारे पास एंड आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। वैसे इस तरह का क्वेश्चन पेपर में जनरली नहीं पूछा जाता कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, ये आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो भाई ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए, ठीक है। तो पेपर में पूछा नहीं जाता क्योंकि ये ना बड़े बड़े क्वेश्चंस में एक छोटा सा पार्ट होता है, ये आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी आपको याद होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पेपर में इस तरीके से इसका डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, कि इसका डेरिवेटिव बताओ साइन इनवर्स एक्स का। बट कैसे निकलेगा मैंने आपको एक बार बता दिया, एग्जाम्पल 26 में क्योंकि पूछा गया था तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 27 की तरफ। एग्जाम्पल 27 में देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय fx इक्वल्स टू 10 इनवर्स x एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मतलब ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, वहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछा गया था और यहाँ पे 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f माने फंक्शन, तो fx इक्वल्स टू यहाँ पे 10 इनवर्स x यहाँ पे हमें दिया गया। तो देखो भाई सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करूँगा, मैं लेट कर लूँगा fx इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 इनवर्स x। तो क्वेश्चन में जहाँ पे fx था वहाँ पे मैंने क्या रख दिया y, तो मैंने fx की जगह y सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है। उसके बाद ये जो 10 इनवर्स था ये अपोजिट साइड जाके 10 बन जाएगा, तो 10y इक्वल्स टू क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ गई कि 10y इक्वल्स टू क्या आ गया, x, ठीक है। ये इनवर्स फंक्शन था, अपोजिट साइड पर जाके इनवर्स हट गया, तो 10y इक्वल्स टू x आ गया। अगली बात 10y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था 10x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे 10y का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर y, और y का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। y का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में dy बाई डी एक्स, और अपोजिट साइड पे x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। अब भाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर y अपोजिट साइड पे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर y, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक की बात होने के बाद अब देखो भाई आगे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर y इक्वल्स टू sec स्क्वायर y, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, 1 प्लस 10 स्क्वायर y इक्वल्स टू sec स्क्वायर y। यहाँ पे देखो sec स्क्वायर y की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर y, इट मीन्स यहाँ पे sec स्क्वायर y की जगह मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर y सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ ना, तो यही काम मैं करूँगा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन sec स्क्वायर y की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर y। और ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने सब्सटीट्यूशन क्यों किया, क्योंकि भाई मैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहा हूँ, तो जो टर्म मेरे पास आएगी डेरिवेटिव की वो x की टर्म्स में होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे y की टर्म्स में थी, इसीलिए मैंने सब्सटीट्यूशन किया। अगली बात यहाँ पे ये जो y था ना, y की वैल्यू मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दूंगा। देखो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या था 10 इनवर्स x, तो y की जगह 10 इनवर्स x आ जाएगा। तो देखो dy बाई डी एक्स तो वैसे का वैसे, ठीक है, dy बाई डी एक्स तो वैसे का वैसे, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर वैसे का वैसे, और y की जगह क्या आ जाएगा 10 इनवर्स x, y की जगह 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर x के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या आएगा हमारे पास,
डी वाई बाई डी एक्स आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो सीधा सीधा याद होना चाहिए कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपको सीधा ही याद होना चाहिए। वैसे डेरिवेटिव एग्जाम्पल 27 में पूछा गया था तो मैंने आपको निकाल के बता दिया, बट अगली बार से आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि भाई tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो भाई यहाँ पे आके हमारे जो एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट हो गए। 4 ही एग्जाम्पल्स यहाँ पे थे। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल 24, 25, 26 एंड 27। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए हैं एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड। अब हम एक्सरसाइज 5.3 की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो भाई एक्सरसाइज 5.3 में हमें क्या कहा गया, यहाँ पे हमें कहा गया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं और हमसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 5.3 एक्सरसाइज का, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन है। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स करूँगा, या फिर एक अल्टरनेटिव तरीका भी मेरे पास है। मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई y वाली टर्म सारी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूँ और x वाली सारी टर्म्स में राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हो जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। वैसे मैं पहले सीधा सीधा करके दिखाता हूँ। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले 2x का डेरिवेटिव मैं करूँगा। 2x का डेरिवेटिव, तो देखो इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करना है मुझे। 2x का डेरिवेटिव, 2 तो मेरा कॉफिशिएंट है, एज इट इज आएगा। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगली बात, बीच में प्लस था तो प्लस वैसे का वैसे। अब मैं 3y का डेरिवेटिव करूंगा। तो देखो 3y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 तो कॉफिशिएंट है वैसे का वैसे, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये भी हो गया डेरिवेटिव। इक्वल्स टू का साइन वैसे का वैसे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये आ गई मेरे पास टर्म। अब आगे देखो, ये हो गया 2 × 1 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं सारी टर्म्स वहाँ पे अपोजिट साइड पे ले जाऊँगा, राइट हैंड साइड पे। तो 3 डी वाई बाई डी एक्स तो यहीं पे रहेगा, और ये 2 जो है अपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा भाई, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में आके, तो कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास आंसर। अब इसको मैं अल्टरनेटिव तरीके से आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे ये कर सकता था कि मैं y वाली सारी टर्म्स यहाँ पे रखता लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सारी टर्म्स में राइट हैंड साइड पे ले जाता। तो इस केस में क्या होता, तो क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या था हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो मैं y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखता, तो राइट हैंड साइड में मेरे पास साइन एक्स माइनस 2x हो जाता, और ये 3 भी मैं राइट हैंड साइड में ले जाता, तो साइन एक्स माइनस 2x अपॉन 3 आ जाता। ठीक है, इस तरीके से आ जाता मेरे पास। अब आगे देखो, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था, y इक्वल्स टू 1/3 इंटू साइन एक्स माइनस 2x। ठीक है, ये जो 3 था इसको मैं ऐसे 1/3 मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ ना, ऐसे 1/3 इंटू साइन एक्स माइनस 2x। अब मैं डेरिवेटिव कर दूंगा बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। 1/3 कॉफिशिएंट है, देखो मल्टीप्लीकेशन में है ना वेरिएबल्स के साथ, तो 1/3 तो एज इट इज रहेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 आएगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। तो देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, 1 मल्टीप्लाई हो गया सामने सामने। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हमारे पास सेम ही आंसर आएगा, चाहे मैं इस तरीके से करूँ चाहे मैं इस तरीके से करूँ। ठीक है, दोनों ही केसेस में सेम आंसर आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके का है, मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड्स। तो फटाफट से करते हैं भाई, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 कॉफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 इंटू 2 2 ही आएगा। फिर बीच में प्लस एज इट इज आ गया। 3y का डेरिवेटिव, तो भाई 3 तो कॉफिशिएंट है, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और इक्वल्स टू साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस y। लेकिन भाई y का डेरिवेटिव लिखना मत भूलना, यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती हो सकती है। अब मुझे निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, बट इस क्वेश्चन के आंसर में तो 2 बार डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है ना। ये देखो, इस वाली टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स है
और इस वाली टर्म में भी dy बाई डी एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, सारी की सारी dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ ले जाऊँगा और फिर dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लूँगा। देखो भाई इस तरीके से, ये 2 तो इधर ही रहेगा और अपोजिट साइड पे cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। ये जो 3 डी वाई बाई डी एक्स था ना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये मैंने माइनस कर दिया इधर आके। अब इन दोनों टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन ले लूँगा, तो 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos y माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसे मैंने कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो 2 अपॉन cos y माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। तो ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया, यहाँ पे भी हमें डेरिवेटिव निकालना है, इक्वेशन हमें गिवन है, तो मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करूँगा। यहाँ पे भी ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, ए एक कॉफिशिएंट है, एक्स एक वेरिएबल है, तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, ए, ठीक है, ए कॉफिशिएंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ए इंटू 1 ए ही आएगा, प्लस बी वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव करना है मुझे, बी वाई स्क्वेयर। अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना, बी जो है ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, कॉफिशिएंट है ये हमारा, बी क्या है, कॉफिशिएंट, तो बी तो एज इट इज ही रहेगा, बी कॉफिशिएंट है हमारा। वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। दोबारा देखो एक बार, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, ए तो कॉफिशिएंट था, x का डेरिवेटिव 1, तो a इंटू 1 a आ गया। बी वाई स्क्वेयर का जब मैंने डेरिवेटिव किया तो b तो कॉफिशिएंट था, y स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y, कैसे आया भाई 2y, x की पावर n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने लगाया, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है ना, तो यही फॉर्मूला अप्लाई किया, तो y स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो गया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे y आएगा, तो ये 2y आ गया हमारे पास, तो 2y आ गया इस तरीके से, ठीक है, y स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y आ गया x की पावर n का फॉर्मूला लगा के, और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अपोजिट साइड में देखो cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन y, तो ये आपको याद होने चाहिए डेरिवेटिव्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स, तो cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, ये डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स है ये एक ही तरफ ले जाऊँगा और फिर कॉमन ले लूँगा डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो भाई a तो एज इट इज़ आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स था, तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, और ये जो टर्म थी ये पूरी टर्म अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगी, माइनस 2 by डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 2 by डी वाई बाई डी एक्स, तो ये पूरी टर्म यहाँ पे आ गई। अब इन दोनों में से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँगा, तो a इक्वल्स टू देखो क्या आएगा, माइनस साइन वाई माइनस 2, और कॉमन मैंने ले लिया डी वाई बाई डी एक्स, तो ये मल्टीप्लीकेशन में डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब मुझे तो निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो ये पूरी टर्म अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी a के साथ, तो a अपॉन माइनस साइन वाई माइनस 2 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब एक चीज़ देखना, ये जो नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस a अपॉन साइन वाई प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ये a था, 9 नहीं था ये, ठीक है, a, तो माइनस a, माइनस कहाँ से आया ये वाला भाई, नीचे से कॉमन लिया, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब कई बच्चे ऐसे सोचेंगे भैया यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहीं बाहर ही लिखते नीचे, तो भाई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप माइनस अगर नीचे से कॉमन ले रहे हो तो ऊपर वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो उस माइनस को, ठीक है, इस तरीके से। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास निकल करके आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सेम काम करना है, डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स। तो देखो भाई x इंटू वाई का डेरिवेटिव, x इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में होती है तो प्रोडक्ट रूल लगता है। x इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, x वैसे का वैसे y का डेरिवेटिव प्लस y वैसे का वैसे x का डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखो ध्यान से, x वैसे का वैसे y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y वैसे का वैसे x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये हमारे पास x इंटू वाई का डेरिवेटिव आ गया ये पूरा, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। बीच में अब ये प्लस था तो ये प्लस एज इट इज़ आ गया। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो गया, और y का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये भी आ गया।
बीच में इक्वल्स टू का साइन था तो इक्वल्स टू एज इट इज आ गया। 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, x का डेरिवेटिव 1 होगा, मल्टीप्लिकेशन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। बीच में प्लस का साइन था, प्लस एज इट इज आ गया, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड्स कर दिया। अब अगला काम मुझे क्या करना है, dy बाई dx वाली सारी टर्म्स मैं एक तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, dy बाई dx वाली सारी टर्म्स को एक तरफ और विदाउट dy बाई dx वाली सारी टर्म्स को दूसरी तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x dy बाई dx मैं इधर ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस 2y dy बाई dx भी मैंने इधर ही रहने दिया, और ये वाली जो dy बाई dx की टर्म थी ये इधर आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो गई, इक्वल्स टू ये sec स्क्वायर x वैसे का वैसे, और यहाँ से ये जो टर्म थी y इंटू 1 y ही होगा, तो ये अपोजिट साइड पे आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं dy बाई dx का क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा dy बाई dx को। कॉमन लेने के बाद देखो अब क्या बचेगा यहाँ पे मेरे पास, x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 2y माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 है मल्टीप्लीकेशन में तो 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y। अब मुझे तो निकालना है dy बाई dx, तो ये वाली टर्म अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो dy बाई dx देखो क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू आएगा sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया, यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ठीक है, x की पावर n का डेरिवेटिव, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, x का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में 1 आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। बीच में प्लस का साइन है, वैसे का वैसे आ जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन। अब दोबारा से x इंटू वाई का डेरिवेटिव हमें करना है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। x इंटू वाई का डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको क्या होता है, x इंटू वाई का डेरिवेटिव, x इंटू वाई का डेरिवेटिव, x वैसे का वैसे y का डेरिवेटिव प्लस y वैसे का वैसे x का डेरिवेटिव। तो देखो भाई x वैसे का वैसे y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx, प्लस y वैसे का वैसे x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन एज इट इज आ गया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y। ठीक है, x की पावर n का डेरिवेटिव जो था वो फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू का साइन एज इट इज आ गया यहाँ पे। 100 एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सारी टर्म्स आ गई। अब मैं dy बाई dx वाली सारी टर्म्स एक तरफ ले जाऊंगा और विदाउट dy बाई dx वाली सारी टर्म्स जो है वो दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो देखो भाई यहाँ पे मैं dy बाई dx वाली टर्म्स को पहले लिखता हूँ, x इंटू dy बाई dx, एक तो ये वाली टर्म थी और दूसरी टर्म ये रही, तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2y इंटू dy बाई dx, और बाकी सारी टर्म्स मैं अपोजिट साइड ले जाऊंगा, तो ये 2x अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 2x, और ये y जो था ये भी अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस y। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो dy बाई dx कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेते हैं dy बाई dx। अंदर हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2y, और अपोजिट साइड पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस y। ठीक है, 2x प्लस y आ गया। तो देखो भाई dy बाई dx क्या आएगा अब हमारे पास, माइनस 2x प्लस y, ऐसे ब्रैकेट ज़रूर लगाना क्योंकि बाहर माइनस है, और ये वाली टर्म यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी x प्लस 2y। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है भाई, सारे ही क्वेश्चंस में हमें सेम काम करना है इस एक्सरसाइज में, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर। ठीक है, देखो ध्यान से, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता था ना, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखो n की जगह क्या है, 3 है, क्यूब है। ठीक है, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 3x स्क्वेयर आ गया ना ये। ठीक है, ये 11th क्लास में हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर हो गया, प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई का डेरिवेटिव। तो भाई यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाना है भाई, एक्स स्क्वेयर वैसे का वैसे इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई वैसे का वैसे इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव। ठीक है,
तो इस तरीके से भाई पहली वाली टर्म वैसे के वैसे, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरी वाली टर्म वैसे के वैसे, पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर तो वैसे के वैसे, वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस वाई वैसे के वैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और मल्टीप्लाई में एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास पूरी। ठीक है, ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy। ठीक है, ये पूरी टर्म आ गई। अब बीच में प्लस का साइन था तो प्लस एज इट इज आएगा। x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है भाई, तो देखो x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहली वाली टर्म एज इट इज, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरी वाली टर्म एज इट इज, पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो देखो ध्यान से, x तो वैसे क्या वैसे, 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा, x तो वैसे क्या वैसे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद प्लस तो वैसे का वैसे आ गया, वाई स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2xy। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 2xy प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, फिर बीच में प्लस एज इट इज, और y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3y स्क्वायर, x की पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, तो y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में आएगा, और इक्वल्स टू में 81 है, 81 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा इक्वल्स टू में। ठीक है, तो ये टर्म्स आ गई हमारे पास। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स एक तरफ और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स दूसरी तरफ। तो देखो भाई, सबसे पहले ये वाली टर्म यहाँ से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया यहाँ पे, फिर ये वाली टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाली जो थी ये वाली, ठीक है, तो प्लस में आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और फिर ये वाली डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म, तो प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब इनके अलावा बाकी जो भी टर्म्स थी वो अपोजिट साइड में ले जाऊंगा, साइन चेंज कर दूंगा, तो देखो भाई 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, ऐसे ही 2xy माइनस हो जाएगा, माइनस 2xy, ऐसे ही 2xy ये भी माइनस 2xy हो जाएगा, और ऐसे ही y स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी जो टर्म्स बच गई थी वो मैं अपोजिट साइड ले गया। अब भाई देखो डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन ले लूँगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने से अब देखो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे पहली बात तो माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3x स्क्वायर और 2xy, और 2xy कितना हो जाएगा प्लस 4xy, और प्लस कितना आएगा y स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म्स आ गई हमारे पास। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये पूरी टर्म अपोजिट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस तो एज इट इज आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर भी एज इट इज आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरी टर्म यहाँ पे डिवाइड हो गई, तो ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें सेम काम करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर वाई गिवन है प्लस कॉस एक्स वाई गिवन है, और इक्वल्स टू में पाई गिवन है। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला था वो लगाऊंगा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन की पावर कितनी है 2, तो ये मेरा एन हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो एन इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन वाई आ गया, तो साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव 2 साइन वाई। अब साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस वाई, तो वो मल्टीप्लीकेशन में लिखूंगा, और वाई का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे चेन में चलना पड़ेगा, ये चेन रूल है हमारा। सबसे पहले मैंने साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव किया 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव किया कॉस वाई, और फिर वाई का डेरिवेटिव किया डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद प्लस का साइन एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है। अब एक बात ध्यान देना, ये जो एक्स वाई है ना, ये कॉस का थीटा है, ये कॉस का पूरा थीटा है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस का थीटा है, तो देखो कॉस एक्स, ये पूरा एक्स मान के चलना, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, ये पूरा एक्स मान के चलना है हमको। ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और अब मुझे करना है एक्स का डेरिवेटिव।
ठीक है। मतलब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करना है, एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव। तो अब मुझे करना है इस वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, थीटा का डेरिवेटिव। तो एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो भाई ध्यान से, पहली वाली टर्म एज इट इज, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो एक्स वैसे का वैसे, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस दूसरी वाली टर्म एज इट इज, पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो वाई वैसे का वैसे, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव हो गया। इक्वल्स टू में पाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है। तो अब देखो भाई सिंप्लीफाई करते हैं, 2 sin y cos y dy बाई डी एक्स एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई, ठीक है, ये थीटा है पूरा, और यहाँ पे हमारे पास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखो 2 sin y cos y की जगह मैं लिख सकता हूँ sin 2y, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखो ध्यान से, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, तो 2 sin x cos x की जगह मैं sin 2x लिख सकता हूँ, तो 2 sin y cos y की जगह मैं sin 2y भी तो लिख सकता हूँ ना। तो इस पूरी टर्म की जगह sin 2y आ गया, dy बाई डी एक्स एज इट इज़ आ गया इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, माइनस, अब ये वाली टर्म देखो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस साइन एक्स वाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स कितना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स यहाँ से आ गया, साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये वाली पूरी टर्म मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई की। उसके बाद अब इस टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस वाई साइन एक्स वाई, माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मतलब मैंने इस वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या करना है भाई, डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ लिखना है, और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को अपोजिट साइड ले जाना है। तो ये वाली दोनों टर्म्स देखो, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है, और ये वाली विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, तो इसको मैं अपोजिट साइड ले जाऊँगा, और इन दोनों में से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँगा। तो देखो मैं डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो अंदर क्या बचेगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, ये बच गया मेरे पास यहाँ पे, और इक्वल्स टू में y साइन एक्स वाई आएगा, ठीक है। ये वाली विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म अपोजिट साइड ले गया मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड आंसर आ गया, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2 साइन एक्स ये हो गया, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, और फिर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था सेम वैसे ही हमने यहाँ पे चेन रूल लगाया, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो कॉस स्क्वायर वाई का मुझे डेरिवेटिव करना है, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ पे भी 2 कॉस वाई आएगा, और कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन वाई, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा माइनस साइन वाई, और वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखो ध्यान से, 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2x, बीच में प्लस का साइन एज इट इज़, ठीक है। और एक काम करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का साइन लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 2 साइन वाई कॉस वाई, तो साइन 2y लिख सकते हैं ना इसको, साइन 2y, और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई, मैं डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ ले जाऊँगा, और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म दूसरी तरफ, तो साइन 2x को मैं इधर ही रख रहा हूँ, और ये वाली पूरी टर्म मैं अपोजिट साइड में ले जाऊँगा, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये साइन 2y अपोजिट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन 2x अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 2y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आज मैंने आपको 5.3 एक्सरसाइज में 4 एग्जाम्पल्स और 8 क्वेश्चंस करा के दिए हैं। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अलग पैटर्न पे हैं,
उनको करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लो, ठीक है, बट इतना पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे के क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के हैं, कुछ अलग तरीके से होंगे, उनको करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है आज।